प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार आज के नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो हग्गई उसका 1 अध्याय और 5वें वचन, हग्गई उसका 1 अध्याय और 5वां वचन जहाँ लिखा है, इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हग्गई का किताब एक छोटा भविष्यवक्ता का किताब है, परंतु इस भविष्यवक्ता की किताब में कई एक प्रकार की ठोस शिक्षा, कई एक प्रकार की सच्ची शिक्षा, कई एक प्रकार के न्याय की बातें, कई एक प्रकार के परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित किस प्रकार से करेगा, इस प्रकार के कई एक चेतावनी भरे वाक्य को, वचन को परमेश्वर ने दे के रखा है। सिर्फ 2 ही अध्याय यहाँ पर इस हग्गई की किताब में ये परमेश्वर के न्याय की बातों को भी प्रकट करने वाली किताब है बोलकर कहते हैं। नए भवन की बातें किस प्रकार से होगी या नया भवन परमेश्वर की ओर से किस प्रकार से भव्य होगा, इसकी बातें भी इसी किताब में पाई जाती है। पर इस 5वें वचन को अगर हम ध्यान दें तो परमेश्वर के उसके हृदय की बात को हम यहाँ पर समझते हैं। परमेश्वर के हृदय की बात यह है कि अपने लोग बचाए जाए। परमेश्वर इसी बातों को चाहता है कि उसके अपने लोग बचाए जाए, उसके अपने लोगों का नाश ना हो। इस प्रकार की बातें परमेश्वर लगातार कई सालों से इजरायली लोगों के जीवन में भी करता आया था। इसी के लिए 5वें वचन को अगर हम ध्यान दें तो वहां लिखा है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है। ये किसी मनुष्य के कहना नहीं है, या ये बात कोई मनुष्य नहीं कह पा रहा है, या ये चीज किसी प्रकार के मनुष्य के द्वारा नहीं हो रही है, तो परमेश्वर स्वयं इस बात को कह रहे हैं। उनका कहना क्या है? अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। मतलब हम जिस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं उसके कार्य को परखना हमारे जीवन में सही बात है। किस प्रकार के हम कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्यों से परमेश्वर खुश है, इस बातों को अपने जीवन में अपने चाल चलन को जांचना, इस प्रकार की बातें परमेश्वर का। इसका मतलब जब कभी परमेश्वर अपने चाल चलन को जांचो इस प्रकार से कहता है, इसका मतलब हमने कई एक बार परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ बातों को कही होगी, हमने कई एक बार परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की बातों को की होगी। इसी के लिए परमेश्वर हमें फिर से लौटाना चाहता है, हमारी गलती को ढांपना चाहता है, हमारे उस गलतियों के लिए हमें एक मौका देना चाहता है। इसी के लिए मेरे प्यारो, इसे एक चेतावनी का वचन समझकर हम अपने जीवन में इसको स्वीकार करें और प्रभु से कहे कि परमेश्वर सचमुच में आज के दिन से हम अपने चाल चलन को आपके योग्य जीने का प्रयास को करेंगे। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में आशीष दे। धन्यवाद।